हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा, आप सरप्राइज करोगे कि कोई इंसान आपको नॉन स्टॉप मिस करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपके पीछे पीछे आएगा, आपकी अटेंशन पाने के लिए परेशान रहेगा। वो भी वो इंसान जो कल तक आपको ग्रांटेड ले रहा था, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपके प्रेजेंस की वैल्यू नहीं कर रहा था, आपको पागल समझ रहा था। और इस तरह वो ही इंसान आपके पीछे पीछे आएगा, खुद आपकी अटेंशन पाने के लिए परेशान रहेगा। वो भी तब जब आप कुछ ऐसे काम करते हो जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे, उसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये काम कर सकते हो। और तब आप ये काम करते हो तो वैसे 5 रीजन है जिसकी वजह से वो आपके पास आएगा ही आएगा, आपका अटेंशन पाने के लिए परेशान रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से काम करने हैं और ऐसे कौन से रीजन है जो उस इंसान को आपकी तरफ खींच के लाते हैं, वो आपकी अटेंशन पाने के लिए परेशान होता है। सबसे पहली चीज, आपकी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, जो बड़ा रीजन होती है कि सामने वाला आपके पीछे पीछे आएगा। और चीजें यहीं से इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं जब आप सेल्फ फोकस कर लेते हैं। उससे दूरी बनाकर आप सेल्फ फोकस करते हैं, अपनी फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। ये सारी ग्रोथ पर आप ध्यान देते हैं, अपनी हॉबीज पर ध्यान देते हैं, अपनी करियर पर ध्यान देते हैं, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सब आप उसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, ये सब आपको खुद को बेस्ट बनाने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको ये करना होता है। हो सकता है कुछ दिन तक उसे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे आपके मैसेजेस की, आपके कॉल्स की, आपकी वॉइस की कमी महसूस होगी, उनकी प्रेजेंस उन्हें नहीं दिखाई देगी, तब वो इंसान आपके बारे में जानना चाहेगा कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। तब वो जानना चाहेगा। और जब आपको इस तरह चेंज होते हुए देखेगा तो उसे आपको लेके इनसिक्योरिटी आएगी और वो खुद ब खुद आपका अटेंशन पाने के लिए आपकी लाइफ में एंटर करेगा। दूसरा रीजन है आपका आत्मनिर्भर होना, आपका खुद में रहना, आपका अपने आप में रहना, अपने आप के बारे में सोचना। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुद में रहना सीख जाते हैं, अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो आप सामने वाले को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड ग्रुप में हैं, आप उस फ्रेंड ग्रुप में आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस फ्रेंड ग्रुप में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कदर नहीं होती, बल्कि दूसरे लोगों की ज्यादा कदर हो रही है, लेकिन आप अपना पूरा टाइम और एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी फ्रेंड ग्रुप से 2 कदम पीछे आप लाके, अपने आप को पीछे खींच के, अगर आप खुद पे फोकस करते हैं, सेल्फ की मतलब आप सेल्फ फिटनेस पर ध्यान देते हैं, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचने लगते हैं, खुद पर ध्यान देने लगते हैं, तो यही ग्रुप जो कल तक आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगेगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। वही लोग जो कल तक आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अगर आप खुद में रहना सीख जाते हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, आप अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं, तो वो दूसरा इंसान जो कल तक आपकी कदर नहीं कर रहा था, वो आपके खुद पीछे पीछे आएगा, आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा। तीसरा रीजन है जो सामने वालों को आपका अटेंशन पाने के लिए उसे मजबूर कर देगा, वो है आपका कॉन्फिडेंस। रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस एक गेम चेंजर की तरह काम करता है। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान देते हैं, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं, तो आपके अंदर आ जाता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपकी जो फियर साइड होता है, आपका जो अंदर का डर है, वो खत्म करके आपका एक स्ट्रॉन्गर साइड सबके सामने रखता है। कल तक मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान थे जो एक संकोची इंसान थे, आपको डिसीजन लेने के लिए कई लोगों के डिसीजन जानने पड़ते थे कि ये सही है या गलत है, आपको हमेशा दूसरों के अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी, वैलिडेशन की जरूरत पड़ती थी। बट आज आपने सामने वाले से दूरी बनाई, आपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान दिया, आज आपका कॉन्फिडेंस हाई है। और आपके अंदर जब आपका पार्टनर ये चेंज देखेगा, ये कॉन्फिडेंस देखेगा, उसे लगेगा चीजें पता नहीं, और उसके अंदर एक आपको लेके एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी, जिससे कि वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। 4th नंबर रीजन है जो सामने वाले को मजबूर करेगा आपके पास आने के लिए, आपके अटेंशन पाने के लिए, आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करने के लिए, वो है आपका अनप्रेडिक्टेबल होना। देखिए, आप हमेशा से एक ऐसे इंसान थे कि उसे पता था आप क्या हो, आपके बारे में सब पता था, क्योंकि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल थे, इसलिए उसे आपके बारे में सब पता था कि आप कितने ज्यादा रिलायबल हो, आपकी रूटीन लाइफ क्या है, आप सर्टेन सिचुएशन में क्या डिसीजन लोगे, सब कुछ, मतलब कि आपका इसके बाद क्या मूव होगा, आप क्या सोचते हो, आप इसके बाद क्या करोगे, उसे आपके बारे में सब पता था। इसलिए
उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था आपको जानने में, आपको समझने में, आपको टाइम देने में। तो अब आप उस रिलेशनशिप से 2 कदम पीछे आइए, खुद पर फोकस करें, खुद पर ध्यान दें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। आप जो गलतियां करते आ रहे हैं उनको चेंज करने की कोशिश करें। अब जब प्रेडिक्टेबल से आप अनप्रेडिक्टेबल में हो जाते हो तो आपको जानना उतना आसान नहीं होगा जितना कि आज तक था, जितना कि आसान वो आज तक था। और जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है तो सामने वाले के अंदर एक जिज्ञासा होती है आपको जानने की, समझने की कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए वो इंसान आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपके साथ टाइम बिताने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप क्या हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 1 नंबर रीजन जो बहुत बड़ा रीजन है, अब जब वो पॉइंट आ जाएगा जब उन्हें एहसास होगा कि वो आपको खो चुके हैं, आप उनसे दूर जा चुके हो। देखिए, आपने दूरी बना के सेल्फ फोकस पर ध्यान दिया, आपने अपने आप पर ध्यान दिया, आपने मतलब सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया, आपकी लाइफ बदल रही है, आप अपनी लाइफ का बेस्ट लाइफ जी रहे हो, चीजें चेंज हो चुकी हैं। पर सामने वाला इंसान अपनी रूटीन लाइफ जी रहा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या चल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि चीजें कुछ दिन बाद बदल जाएंगी। अगर आप उसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद उस इंसान को एहसास होगा, जब एक लंबा समय बीत जाएगा तो उस इंसान को एहसास होगा कि आप उसके आसपास नहीं, ना तो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ना आपकी कॉल आ रही, ना आपकी वॉइस वो सुन पाया है। उसे एहसास होगा कि आप उसके आसपास नहीं हो। तब उसे एहसास होगा कि चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, आप उसकी लाइफ से जा चुके हो, वो आपको खो चुका है। और अपनी लाइफ में स्पेशल पर्सन जो होता है उसे कोई भी नहीं खोना चाहता। एक ऐसे इंसान को जो किसी को बहुत प्यार करता है उसे कोई नहीं खोना चाहता। तरह आप सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसे अपने खोने का एहसास दिला सकते हैं, अपनी कमी का एहसास करा सकते हैं। और जब आप इस तरह से करते हैं, आप ये चीजें करते हैं और ये रीजन उसके सामने आते हैं, तो वो इंसान खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आएगा, आपके अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा। यकीन मानिए, आप एक बार करके दीजिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपकी लाती होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।